नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, कार्तिक स्नान 17 अक्टूबर से आरंभ होने वाला है और आपको बता दें कि भगवान विष्णु के इस प्रिय महीने में जप, तप और पूजा पाठ, दान आदि करने से भक्तों को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जो कभी समाप्त नहीं होता। भक्त इस जीवन में तो सभी प्रकार के सुखों का अनुभव करते ही हैं, साथ ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास से देव तत्व भी मजबूत होता है। इसी महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में आनंद और कृपा की वर्षा होती है। इस महीने में माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है। इस महीने में धन और धर्म दोनों से संबंधित कई प्रयोग और नियम हैं। कार्तिक मास में विशेष रूप से श्री हरि विष्णु की उपासना की जाती है। कार्तिक मास में तुलसी का पौधा लगाना, तुलसी की सेवा करना, तुलसी विवाह तथा तुलसी का दान करना सबसे उत्तम माना गया है। इससे अक्षय शुभ फल की प्राप्ति होती है। विशेष तौर पर दीपदान करने से बड़ा लाभ मिलता है। इस बार कार्तिक का महीना 17 अक्टूबर से आरंभ हो रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कार्तिक मास के 7 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। और यदि इन नियमों में से यदि सभी नियम नहीं भी कर पाते हैं तो जहाँ तक संभव हो आप एक ही नियम पकड़ लीजिए और पूरे महीने संकल्प के साथ इस नियम का पालन कीजिए। आप पर श्री हरि विष्णु की कृपा अवश्य बरसेगी। ऐसा करने मात्र से व्यक्ति का कल्याण होता है। तो चलिए जानते हैं इन 7 नियमों के बारे में। कार्तिक में जो सबसे पहला नियम है वो है दीपदान। शास्त्रों में कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम दीपदान करना बताया गया है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब और तुलसी जी के पास दीपदान किया जाता है। इस महीने में दीपदान और दान करने से अक्षय व शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस महीने में जो आप दीपदान करते हैं, प्रयास कीजिएगा कि यह आप जो दीपदान करते हैं वह घी का दीपक लगाकर दान करें, तो ये सबसे उत्तम माना जाता है। और दीपदान हमेशा अंधेरे में कीजिएगा, चाहे आप ब्रह्म मुहूर्त में करें या फिर प्रदोष काल में सूर्यास्त होने के बाद। ये हो गया पहला नियम। यदि आप इस नियम को लेते हैं तो पूरे कार्तिक महीने में नियमबद्ध होकर आप दीपदान करते रहें। दूसरा नियम है तुलसी पूजन। अब आप सोचेंगे कि तुलसी पूजन तो हम प्रतिदिन ही करते हैं, तो इसमें अलग क्या है। तो कार्तिक मास में तुलसी पूजा करने का विशेष महत्व है और इस पूजा को करने की विधि भी अलग है। अन्य दिनों में आप सूर्योदय के बाद उठकर तुलसी पूजन करते हैं, लेकिन आप कार्तिक मास में यदि तुलसी पूजा का नियम लेते हैं, संकल्प करते हैं, तो इसकी विधि ये है कि सूर्योदय से पहले यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको गंगा जल मिश्रित जल से, जो कि गर्म भी नहीं करना है, आपको ताज़ा या ठंडे जल से स्नान करें। स्नान के बाद तुलसी जी की पूजा करनी है। अब तुलसी पूजा के साथ साथ इस महीने में आपको तुलसी का पौधा लगाना, तुलसी की सेवा करना और साथ में तुलसी विवाह के पश्चात तुलसी का दान करना, इससे सभी प्रकार के बाधाएं जीवन की समाप्त होती है। तो ये कार्तिक मास का दूसरा नियम है। अगर आप इस नियम को भी लेते हैं तो ये नियम भी आप पूरे कार्तिक मास में पकड़े रहना है। अब जो महिलाएं हैं उन्हें बीच में अगर पीरियड्स हो जाते हैं तो वो अलग बात है, उस समय आप पूजा नहीं कर सकते हैं। पुनः जब आप शुद्ध होते हैं फिर आप अपने नियम को पहले की तरह ही आगे बढ़ा सकते हैं। अगला नियम है भूमि पर शयन करना। कार्तिक मास में जो भी कार्तिक का व्रत करते हैं या फिर कार्तिक के नियमों का संकल्प लेते हैं, उनमें से एक नियम है जमीन पर सोना। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है तथा अन्य प्रकार के विकार भी समाप्त होते हैं। तो ये हो गया तीसरा नियम। चौथा नियम है कार्तिक महीने में शरीर पर तेल लगाने की मनाही होती है। कार्तिक महीने में केवल एक बार नरक चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाया जाता है। इसके अलावा यदि आप कार्तिक स्नान करते हैं तो तेल लगाना वर्जित बताया गया है। अगला जो नियम है वो है दलहन खाना निषेध है। कार्तिक महीने में द्विदलन यानी कि उड़द,
मूंग, मसूर, चना, मटर, राई खाने पर भी मनाही होती है। इसके अलावा इस महीने में दोपहर में सोना भी नहीं चाहिए। अगला जो नियम बताया गया है कार्तिक मास में, वो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। इस दौरान पति पत्नी आपस में संबंध नहीं बनाएंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपने मन को हमेशा भगवान के नाम में लगा के रखें। आप दिन भर चाहे कोई भी कार्य करते हैं, मन ही मन भगवान का चिंतन करते रहें। मन में किसी भी प्रकार के बुरे विचार आपको नहीं लाने हैं, ये आपके व्रत को खंडित कर सकता है। और जो 7वां नियम है, कार्तिक मास में आपको संयम रखना है, चाहे वो वाणी का संयम हो, किसी को भी झट से कुछ ऐसा नहीं बोल देना है जिससे कि उसके मन को दुख हो। किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। भोजन का संयम रखना है। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन इत्यादि जैसे तामसिक भोजन से आपको परहेज करना है। इनका सेवन कार्तिक मास में नहीं करना है। नेत्रों का संयम रखें। किसी भी प्रकार के गलत दृश्य जो हमें नहीं देखना चाहिए, उसे देखने से बचना चाहिए। संयम बहुत प्रकार के होते हैं। जो चीज़ें शास्त्र विरुद्ध हो उनको करने से संयम बरतना चाहिए इस पूरे कार्तिक के महीने में। तो ये हो गए पूरे 7 नियम। ये जो 7 नियम आपको कार्तिक मास के बताए गए हैं, इनमें से अगर आप सभी नियमों का पालन नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम 3, उससे भी कम तो कम से कम 1 ही नियम ले लें और इसे पूरे संयम के साथ, पूरे नियम के साथ संकल्प लेकर, संकल्पबद्ध होकर पूरे कार्तिक महीने में इसे पूर्ण करें। आप 1 महीने तक तुलसी जी में जल अर्पित करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, ये भी एक नियम है। आप पूरे 1 महीने तक तुलसी जी के समक्ष 1 ही दीपदान करते हैं या 5 दीपदान करते हैं या अपनी इच्छा अनुसार जितना हो सके दीपदान करते हैं, ये भी एक नियम है। आप पूरे कार्तिक के महीने में भोजन का नियम रखते हैं। आप तामसिक भोजन नहीं लेते, शुद्ध सात्विक भोजन लेते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, ये भी एक नियम है। तो जितना हो सके, अगर हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, जितना हमारे द्वारा संभव है उतना तो करना ही चाहिए। तो इन 7 नियमों में से जहाँ तक आपसे संभव हो, जो नियम आप पालन कर सकते हैं पूरे महीने भर, उन नियमों का संकल्प आप 17 अक्टूबर को लें। अगर 17 अक्टूबर को किसी वजह से आप चूक जाते हैं तो आप 18 अक्टूबर से भी इन नियमों को आरंभ कर सकते हैं।